एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग बना ली। व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वर्किंग टुवर्ड इट 40 मीटर इन हॉरिजॉन्टल लाइन, 40 मीटर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से बच्चे यहां तक 40 मीटर कवर किया। इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एंगुलर एलिवेशन of its top changes from 30 to 45। मतलब पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था। जब बच्चे 40 मीटर कवर कर लिया डिस्टेंस, उस टाइम जो एंगुलर एलिवेशन है वो 45 हो गया। यही फिगर है शौर्या? यस और नो? सर मैं अमन था सर। यस अच्छा अमन, यस बच्चे, यही फिगर बनेगी। यस सर। हाँ, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं इस फिगर में? सर एक है ए बी सी और एक ए बी डी। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? सर ए बी। उसको एक्स ले लो बच्चे। जो बीसी साइड है उसको वाई ले लो। बीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चे? अमन, यस सर। बीडी की लेंथ कितनी आएगी बेटा? सर बी डी की 40 प्लस वाई सर। 40 प्लस वाई। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से एक्स जो कॉमन साइड है वो फाइंड कर लो। यहाँ पे मैंने लाइन मार दी, तुमने लाइन मार के नहीं करना। मैंने लाइन इसलिए लगाई है कि तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख जाए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, कॉमन साइड, मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉमन साइड फाइंड करनी है तो उसको ऊपर रखेंगे ना अमन? यस सर। ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है अमन? परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है। सर परपेंडिकुलर। एंड बी सी? बी सी या बी? बेस। पी अपॉन बी क्या होता है? सर टैन। कितना? सर 45 सर। इसका क्योंकि वैल्यू। हाँ, इस ट्रायंगल में से लिया ना हमने 45। यस। ए बी एक्स है, बी सी वाई है, tan 45 1 है। एक्स की वैल्यू y इंटू 1 y आ जाएगा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? ए बी डी। ए बी ऊपर, बी डी नीचे, P अपॉन बी दैट इज tan 30। एक्स बी डी की वैल्यू बच्चे 40 प्लस वाई, tan 30 की 1 अपॉन रूट 3। एक्स किसके इक्वल आएगा अमन? सर 40 प्लस वाई बाय रूट 3 अपॉन रूट 3। सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे? सर एक्स। तो यहाँ पे ये लाइन लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। y इज इक्वल टू 40 प्लस वाई अपॉन रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट 3y इज 40 प्लस वाई। y वाली टर्म्स एक साइड पे लेके जाओ, रूट 3y माइनस वाई। अभी रूट 3 की वैल्यू फिल नहीं करनी क्योंकि हमने x फाइंड करना है। यहाँ इन दोनों में से y कॉमन है। अमन क्या बचेगा? सर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? सर 40 आगे बाय रूट 3 माइनस 1। बस ये y की वैल्यू आ गई। नाउ put the value of y in equation first. Put the value of y in equation first. x is equal to y था ना, y के प्लेस पे ये वैल्यू लिख दो तो x की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। बट अभी रूट तो पहले जब भी नीचे हो तो उसको रैशनलाइज करना होता है। अपोजिट साइन, जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से।
ऊपर बच्चे इसको ऐसे रख लो एक बार, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं। नीचे बच्चे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 40 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 कट किया, व्हाट वी गेट 20। 20 इंटू रूट 3 प्लस 1, यहां बच्चे रूट 3 की वैल्यू फिल कर देना। 20 1.73 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद यस सर। एक ही फंडा है बच्चे, वही फंडा, कॉमन साइड फाइंड करो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से, अपने आप हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन है, उसको देख के डरना नहीं है। इधर भी y है, इधर भी y है, तो पहले अपॉन खत्म किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसके बाद y वाली टर्म एक साइड पे लेके जानी है। अब इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए y कॉमन ले लिया बच्चे, बस। यस सर। और बच्चे कोई डाउट किसी को? एनीवन हैविंग डाउट? सर मेरा एक और है सर। बोलो। सर वो प्रीवियस एक्सरसाइज का है सर, 11th वाला। 11th वाला? यस सर। तो कल क्यों नहीं पूछा तूने? सर कल वो मैं सोचा कि वापस ट्राई करूंगा, इसलिए वापस कोई बात try- नहीं, फिर अब बाद में ही होगा, ये डाउट क्लास में होगा ये, ठीक है। यस सर। अभी हम बच्चे आगे सम स्टार्ट करते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चे। फ्रॉम द फिगर, फिगर गिवन है, आई विल फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। A, this is E, this is B, this is C, this is D, ये ज्वाइंट है। यहां पे एंगल 22 गिवन है, यहां पे एंगल 47 गिवन है। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। कैलकुलेट CD, CD की लेंथ फाइंड करनी है। ये 15 गिवन है, 15 मीटर। CD को बच्चे मैं x ले लूं, यस और नो? यस सर। दिस इज x, ये x आ गया, क्योंकि तो इसके इक्वल ही होगा ना, रेक्टेंगल बन रही है ये। अब ये कितना है BC? 15। इस पूरी साइड को y ले लूं बच्चे मैं, यस और नो? यस सर। यस सर। गरिमा, व्हाट इज AE? सब परपेंडिकुलर। AE की लेंथ कितनी आएगी? सर AE will be सर y minus x। ठीक है, वैसे इसको और मेथड से भी कर सकते थे, बट मैंने जानबूझ के किया बच्चे ये, क्योंकि हम वही फंडा अपनाएंगे, कॉमन साइड वाला। वैसे दूसरे तरीके से करना है, दूसरे से कर लो, y फाइंड हो जाएगा पहले, वो वैल्यू फिल करके x की आ जाएगी। चलो वो करते हैं। ABC राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, y ऊपर, AB, BC हमें गिवन था, वो नीचे ले लिया। अर्शिया, व्हाट इज AB? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। सब परपेंडिकुलर। एंड BC? सर बेस। P अपॉन B सर tan। कितना? 47। वेरी गुड। AB y है बच्चे, BC 15 है, tan 47 की वैल्यू पीछे टेबल में से फाइंड करो, देखो कितनी आ रही है। So 1.0724. दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 47। y की वैल्यू बच्चे 15 इंटू 1.0724, मल्टीप्लाई दीज टू। 15 4s are 60, 6 carry, 30 36 3 carry, 15 7s are 105, 3 108,
10 कैरी, 0 1 कैरी, 16 16.086 आ गई। यही आएगा मल्टीप्लाई करके बच्चे, बोलो। Yes, sir. अब अगला पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि तुम्हें फिगर दिख जाए, ठीक है। तुमने यहाँ पे नहीं करना, मैं कल भी बोल रहा था, कल से बोल रहा हूँ इसके नीचे सॉल्व करना है, बट मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ कि तुम्हें क्लियर हो जाए फिगर में से। y की वैल्यू आ गई है तो मैंने यहाँ पे लिख दी बच्चे वो। अब इस ट्रायंगल में AED में, इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, AE अपॉन DE, AE अपॉन DE, अगेन tan आएगा बच्चे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, Tan 22 degree. tan 22। AE के प्लेस पे A की वैल्यू फिल कर दो, y माइनस एक्स, y की वैल्यू बाद में फिल करेंगे यहाँ पे। DE की वैल्यू 15 है बच्चे, tan 22 देखो टेबल में से कितनी वैल्यू है, 0.4040. y माइनस एक्स एक बार ऐसे ही रख लिया, y की वैल्यू बाद में फिल करता हूँ बच्चे, मैं पहले करनी है पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट डिपेंड अपॉन यू, लास्ट वाला जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब y की वैल्यू यहाँ फिल कर दो, माइनस एक्स, 15 4 are 60, 6.06. माइनस एक्स 6.06, So सॉरी 6.06. 6.06. गलती हो गई, इंसान हो। यस अब बच्चे माइनस एक्स माइनस करो, 10 में से ये बड़ा है ना, रफ वर्क में प्रॉपर माइनस कर लेना, क्योंकि डेसिमल की माइनस में गलती हो जाती है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। माइनस 10.026, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू आ गई 10.026। एक्स क्या था, ए था, नहीं सॉरी बीई और सीडी लिख दो, क्योंकि सीडी फाइंड करना था ना। देयरफॉर सीडी की लेंथ 10.026 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्या दिया है यहाँ पे, मीटर। हाँ जी बच्चे, सर राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जैसे वो 10.03। यहाँ लिखा है उन्होंने अप टू 2 प्लेसेस या अप टू 3 प्लेसेस या नियरेस्ट मीटर, नहीं लिखा ना। सर पीछे राउंड ऑफ करके दिया है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एग्जाम के में क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना, तो क्यों फिर होंगे? राउंड ना करे जब तक ना लिखा हो। हाँ जी बच्चे, नहीं करना, ओके सर। ठीक है। यस सर। 3 तक छोड़ दें, यहाँ तक छोड़ देंगे ना तो गलत नहीं है, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट सम। Sir, हाँ जी बच्चे, sir, if the test will be conducted tomorrow, then the class will not be held. बच्चे नेचुरली है कि टेस्ट होगा या क्लास होगी, ना इतना टाइम तेरे पास है ना इतना टाइम मेरे पास है बच्चे, ठीक है। स्कूल में जब टेस्ट होता है तो वो क्लास लगाते हैं, बोलो। No, sir. नहीं लगाते है ना, कोई बात नहीं। 7th, the angle of elevation of top of tower is observed to be 60 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एक टावर बना लिया बच्चे ने, ये टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, दिस इज द टॉप ऑफ टावर ना, इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था बच्चे। एट ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्वाति, यहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है इस फिगर में? इस फिगर में बच्चे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे। ए है, बी है कि सी है?
सर ए तो टॉप है टावर का। may I? नहीं बच्चे, प्लीज ना बोला करो बीच में। सी स्वाति, सी से कोई देख रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस वन, सी। अब क्या लिखा है, एट ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इस पॉइंट से 30 मीटर अबव, ये 30 मीटर ले लिया। जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसी पॉइंट का टॉप का, वो 45 है। यहां बेस के पैरेलल बच्चे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये एंगल 45 आ जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इसको डी ले लिया बच्चे पॉइंट। शिखा, यहाँ पे टावर कौन सा है? Sir, AB. देखो, जो चीज उन्होंने फाइंड करने के लिए बोली है ना, उसको एक्स सेलेक्ट किया करो, कभी गलती नहीं होगी। फिर इसको एक्स ले लिया पूरे को, टावर की हाइट को। हाँ जी बेटा। सर बट बीई तो 30 मीटर हो सकता है। बच्चे करेंगे, उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, बोलो बताओ। सर हाइट टावर। टावर की हाइट कौन सी है? सर एबी। ए भी है ना। पता है क्यों मैं ए बी को, क्यों मैं ए को भी एक्स सेलेक्ट कर सकता था, मैंने ए बी को क्यों सेलेक्ट किया है? सुन ले मेरी बात। पता है क्या होता है, एग्जाम के अंदर हम इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, एक्स की वैल्यू आई फटाफट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा होता है कि अगला कैसे होगा। यस एक्स सर। की वैल्यू निकाल के छोड़ दोगे ओके सर। तो वो ए ही रह जाएगा, टावर की हाइट नहीं आएगी। इसलिए बच्चे मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, जो चीज फाइंड करनी है ना, उसको एक्स सेलेक्ट कर लो, उससे कभी गलती नहीं होगी कि एक्स आ गया हमारा, दैट इज आंसर। समझे? यस अभी हम फिगर में कर रहे हैं, अभी देखो आगे। दिस इज एक्स, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टावर का, मतलब इसको y ले लिया। ओके सर उन्होंने सर पॉइंट्स क्यों लिखा है? कौन से पॉइंट्स? सर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा है सर, पॉइंट चाहे यहाँ से ले ले चाहे यहाँ से ले ले बच्चे, टावर तो यही है ना, ये डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं है। ओके सर, यस सर। चाहे इस पॉइंट से ले ले, वो भी डिस्टेंस y, इससे लेंगे वो भी y होगा ना, इसके इक्वल होगा। यस सर, समझ गया। ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। प्रियांशी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE? Sir, X minus 30. वेरी गुड, पूरा AE है, x है, ये 30 है, तो AE की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस 30 आ जाएगी। अब यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, खुशी रस्तोगी, कौन कौन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे? खुशी रस्तोगी, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा इसके बाद तेरे से। सर एक मिनट, तो वॉइस नहीं ऑडिबल हो रही थी। ACB ए CB सी बी, 90 ना बीच में लिया कर, थोड़ा सही लगता है। ABC ABC और AED। AD, इन दोनों में कॉमन साइड तो कोई नहीं है, कुछ पार्ट कॉमन है, बट मुझे कंप्लीट कॉमन साइड चाहिए, बट इक्वल तो है ना दोनों में। यस Yes. सर। तो माही, कौन सी साइड इक्वल है? सर BC is equal to DE. मतलब y तभी Yes. लिखा है ना, y बोल दो। ओके, y Sir, इज इक्वल, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से y की वैल्यू फाइंड कर लो। वही सेम फंडा, पहले हम ये ट्रायंगल ले ले AED। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं, लाइन मार के बच्चे तुमने नहीं करना, तुमने नीचे करना है। मैं लाइन मार के इसलिए कर रहा हूं तुम्हें फिगर दिखती रहे, समझे? यस आई समझ? AED में बच्चे DE अपॉन AE, जो कॉमन साइड है वो फाइंड करनी है, या इक्वल साइड है। अब दोनों ट्रायंगल्स में y इक्वल थी ना, तो अब y फाइंड कर रही है। अमन समझ आ गई? यस सर। DE, सदफ, DE is base, perpendicular और hypotenuse। Sir, base. AE भी बता दे।
So perpendicular b अपॉन पी भी बता दे क्या होता है। cot 45. यस, क्योंकि वो ट्रायंगल लिया ना छोटी वाली 45। DE बच्चे y है, y फिल कर दिया। AE की वैल्यू x माइनस 30 है, x माइनस 30 फिल कर दिया। टेबल में से देखेंगे cot 45 की वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी सदफ? So x minus 30. x माइनस 30। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ABC y सृजल CB BC अपॉन AB। BC y था ना, y हमने फाइंड करना है इसलिए ऊपर रखेंगे। BC क्या है सृजल? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सृजल सर परपेंडिकुलर, नो BC सॉरी बेस, एंड AB परपेंडिकुलर। B अपॉन P अगेन कॉट बनेगा, बट एंगल कितना? 60 डिग्री। BC की वैल्यू बच्चे y है, AB की वैल्यू x है। कॉट 60 टेबल में से देखेंगे 1/√3। 1/√। कॉट 60 किसके इक्वल होता है? tan 30 के। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। देखो, जो चीजें मैं बोलता हूं ना उसको सीखने की कोशिश करो। tan 30 और tan 60 की तीनों की वैल्यूज याद है मुझे। tan 30 की भी याद है, tan 45 की भी याद है और tan 60 की भी याद है। tan 30 cot 60 के इक्वल, tan 60 cot 30 के इक्वल। ठीक है, तो cot 60 किसके इक्वल? tan 30 के, tan 30। 1/√3। यहां से y की वैल्यू शौर्या क्या आएगी? Sir, x/√3. x अपॉन √3। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। वही सेम बन गया। लेफ्ट साइड दोनों की y है ना। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अंजलि क्या लिखूं बच्चे मैं? अंजलि इज नॉट देयर, चलेगी। अर्शिया x minus 30 is equal to x upon √3. यस। अब x वाली टर्म्स में ये सारी इक्वेशन। x कैसे फाइंड करते हैं? लीनियर इक्वेशन में तुम्हें फाइंड करना आता है, बट पंगा है √3 का। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √3 को x से किया, √3x। डरना नहीं है इसको देख के, सिंपल कैलकुलेशन ही है ये। माइनस √3 को 30 से करेंगे, 30 √3 इज इक्वल टू x। अब गरिमा क्या करें? √3 is common, x minus 30. सॉरी बच्चे, गरिमा X Sir, got it. common. Sir, we have to separate minus बच्चे 30. मेरी बात सुनो। √3 कॉमन लेना था तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करता? √3 सीधा ही ना Yes. लिख देता। यहाँ हमने x फाइंड करना है ना, तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ। अंडरस्टूड? Okay. और Yes, कांस्टेंट sir. टर्म को दूसरी साइड पे। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है गरिमा? X व्हाट इज लेफ्ट? √3 minus 1. 30 √3 एज लाइक। गरिमा x की वैल्यू क्या आएगी? So 30 √3 by √3 minus 1. Then we will do rationalize. या बिकॉज √3 x वो x हमने फाइंड करना है। x ना फाइंड करना होता तो मैं यहाँ रैशनलाइज ना करता, बट उन्होंने बोला है फाइंड करने के लिए। तो √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे। गरिमा करो मल्टीप्लाई। Sir, 90 यस। plus 30 √3. नीचे 2. सीधा 2 नहीं लिखना, काटा मारेगी 3 मैडम। minus 1. नीचे 2। अब यहाँ पे बच्चे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे x दोनों में से 2 कॉमन ले लो। वैसे 30 कॉमन है, 30 कॉमन लेना, 30 कॉमन ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बच जाएगा? 3 + √3 बच जाएगा। नीचे 2 है, 2 से बच्चे 30 कट हो गया, 15। x की वैल्यू 15
3 प्लस √3 की वैल्यू सबको याद होगी अब तो 1.732 15 इंटू 4.732 x मल्टीप्लाई करो 15 टू द 30 3 कैरी 45 3 48 4 कैरी 105 4 9 10 60 70 तो x की वैल्यू क्या आ गई 70.98 आ गई मीटर। पहला आंसर आ गया हमारा हाइट ऑफ टावर। अब डिस्टेंस y भी फाइंड करना था, यहां फिल कर दें ज्यादा बेटर रहेगा y की वैल्यू। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट y is equal to x 70.98 minus 30 y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे माइनस करके 40.98 आ गई इतने मीटर। दैट इज आंसर। दोनों चीजें आ गई लास्ट में प्रेजेंट कर देना। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज दिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आर 40.98 मीटर। समझ आ गई बच्चे? फंडा वही लगा है कॉमन साइड वाला। ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए की है कि तुम्हें एक दो सम में पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड करना है, अदरवाइज मैं बोल देता कि हाँ अपने आप करो कि वही चीज है। मैंने जानबूझ के किया ये कैलकुलेशन कि थोड़ा सा कंफ्यूज होना बंद कर दो। अभी ये देख के कि √3 आ गया जी कैसे करें, सिंपल लीनियर इक्वेशन यहाँ पे 3 होता अकेला तो ज्यादा इजी था ना, वो तो सबको आती है। √3 आ गया तो वो भी ऐसी है, सेम वे है, नथिंग एल्स। समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. yes Yes, sir. मतलब अब समझ नहीं आ सकता ना तो कभी समझ आएगा भी नहीं। yes समझे मेरी sir. बात? यहां नहीं समझ सकता जो वो कहीं पे भी नहीं समझ सकता। ये बहुत स्लो करवा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा स्लो, कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बच्चे, Sir, 8th question. sorry 8th. From the top of a cliff 60 meter high, the angle of depression of top and bottom of a tower are. अब देखो क्लिफ, क्लिफ क्या होते है? एक चोटी, उसके टॉप से एक टावर के, यहाँ पे एक लाइन खींचो, टावर यहाँ पे बना दिया मैंने, टावर नेमिंग कर देता हूं मैं ABCD. CD is cliff here and AB is the tower here. This is side cliff है बच्चे और इस साइड टावर है। क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 60 मीटर हाई, ये हमें 60 मीटर गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, इस पॉइंट से इसके टॉप को देखा और इस पॉइंट से इसके बॉटम को देखा। बॉटम क्या होगा? B पॉइंट। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एंगल आर फाउंड टू बी, एंगल ऑफ डिप्रेशन आर फाउंड टू बी 30 एंड 60। ये 30 है, ये 60 है। सही है फिगर गरिमा? सर गलत नहीं है। सर, गलत है सर वो। हाँ एक लाइन बेस की, क्योंकि नहीं। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। यूज कोई नहीं है उसका, डिप्रेशन का एंगल हम यही यूज करेंगे जो एलिवेशन वाले होते थे, क्योंकि वो इक्वली होंगे ना, 30 इसके 30 के इक्वल, पूरा 60 60 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे होते हैं। बट ये लाइन ड्रॉ करके एंगल मार्क करना जरूरी है, अदरवाइज तुम्हारा सारा सम सही भी होगा ना तो भी गलत हो जाएगा। फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ टावर। खुशी गुप्ता जी, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। टावर कौन सा Yes, है sir. यहाँ पे? सर AB। उसको एक्स ले लें। Yes, sir. सर आपने Then- वो पॉइंट मार्क नहीं किया। किया तो है, देख ई मार्क दिख नहीं रहा। सर आप दिख गया। अब दिख गया, अभी ना मार्क किया है ना। दिस इज एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा ना। CE DE की लेंथ स्वाति कितनी बचेगी? Yes, sir. ECX है तो DE की लेंथ कितनी बचेगी बच्चे? 60 minus x. वेरी गुड, कहना मानने लगी गई मेरा। Yes, sir. वेरी गुड। अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं स्वाति, कौन कौन सी हैं?
एक है DCB हाँ जी, एंड दूसरा है DEA। कॉमन साइड कोई नहीं है, इक्वल तो है ना? सर कौन कौन सी? सर BC और AE। BC को बच्चे y ले ले तो ये भी y होगा। यस सर। अब इस सम को बच्चे अपने आप करोगे ट्राई? यस सर। सर मुझे कुछ पूछना है। यस हाँ सर, हो जी जाए। बेटा बोलो। सर हम नेमिंग डायग्राम में कर रहे हैं, हमें लिख के भी करना होगा ना, लेट BC इक्वल्स टू y देन AE इज इक्वल टू y मीटर। कुछ नहीं करना। सर बस डायग्राम में ही लिखना है। सर डायग्राम जी। में एक बार फिर से समझा दीजिए। कुछ नहीं बच्चे, सिंपल है। एक क्लिफ है, क्लिफ के टॉप से एक टावर के टॉप और बॉटम, ये टॉप होगा ना टावर का, ये बॉटम होगा ना? यस और नो? जी सर। यदि क्लिफ के टॉप से इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल है जो डिप्रेशन, तो यहाँ 30 और 45 60 दी है। यहाँ से बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये 30, ये 60, ये हमें टोटल 60 गिवन है। इसको मैंने y ले लिया, ये y हो जाएगा। जिसको x लिया है ये x हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट कितना बच गया? 60 माइनस x बच गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बचे, एक दिस वन और एक ये दिस वन। सर वही कॉमन दोनों- साइड लेके होगा। हाँ जी बच्चे, ओके y सर। निकाल के दोनों में से कर लेंगे हम, क्योंकि अब तो काफी सम कर लिए कॉमन साइड वाले। हाँ जी, 9th सम अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 9th सम, ए मैन ऑन ए क्लिफ। शौर्या को यहाँ बिठा दिया, ठीक है शौर्या? Yes, sir. ऑब्जर्व ए बोट, एक बोट थी, उसको देखा इसने, तो उसकी आइज से यहाँ पे ऐसे आएगी ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, यहाँ 30 मार्क कर दो, ये 30 है। विच इज सेलिंग टुवर्ड द शोर, किनारे की तरफ आ रही है। पॉइंट इमीडिएटली बिनेथ हिम। 3 minutes later, 3 मिनट बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60। आफ्टर 3 मिनट वो यहाँ पे पहुंच गई, इस तरफ आ रही थी बच्चे। Sir, शोर सर लाइट हाउस की तरफ है मतलब। हाँ जी बच्चे, एंगल से पता चल जाता है बच्चे कि पीछे जाएगा कि आगे आएगा। एंगल 60 दिया है ना, इस साइड जाएगा तो एंगल डिक्रीज होगा, पीछे की तरफ जाएगा तो Yes, डिक्रीज sir. होगा ना। 60 एंगल है ना, एंगल से कंफर्म हो जाता है हमें कि क्या है। Assuming that the boat sails at a uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से चल रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। Determine how much more time it will take to reach the shore. यहां से लेके यहां तक हमें देखो लेंथ कोई नहीं दी, यहाँ पे लेंथ कोई भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया ना फर्स्ट पार्ट में। सेकंड अभी रीड नहीं करना, वो आगे अलग है, ठीक है, वो अलग पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हमें सिर्फ क्या गिवन है? बोट यहां से यहां तक आई, उसका टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन टू कवर CD, ये गिवन है 3 minutes, ये दिया है ना, और तो Yes. कुछ नहीं दिया। यस अब इस टाइप के सम में बच्चे, इस टाइप के सम में AB को x ले लेता हूं बच्चे, मैं x ले लिया। BC को x की फॉर्म में फाइंड कर सकते हो, Yes, BC sir. की लेंथ, यस सर। BD की लेंथ x की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। यस सर। चलो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको मैं लाइन मार के कर देता हूं कि तुम्हें समझ आ जाए, फिगर दिख जाए। टोटली रट्टाफिकेशन है इस सम में, मतलब एक बार तुम्हें रट्टा मारना ही पड़ेगा, समझ भी आ जाएगा, ये नहीं है समझ नहीं आएगा, बट एक बार थोड़ा सा 2-3 बार करना पड़ेगा ही पड़ेगा इस सम को। BC अपॉन AB, इसमें कॉमन साइड वाला नहीं चलेगा पंगा, क्योंकि कोई भी लेंथ हमें नहीं गिवन, सिर्फ
टाइम दिया हुआ है डीसी को कवर करने का। बीसी अपॉन ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट 60 इज देयर। बीसी बच्चे हमने फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू x है, कॉट 60 tan 30 के इक्वल होता है 1/√3। यहां से बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन √3। मैं यहाँ पे बच्चे बीसी फिगर में लिख रहा हूँ x अपॉन √3 मेंशन कर दिया। अब बड़ी ट्रायंगल में से बीडी की वैल्यू भी x की फॉर्म में फाइंड करो। जब ना अभी तुम्हें कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, जब हम इसके बाद करेंगे ना, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्यों किया। इन ट्रायंगल एबीडी, बीडी अपॉन एबी, कॉट 30, बीडी ए बी बच्चे x है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। ये पूरी लेंथ ये भी मैंने मार्क कर दी फिगर में मार्क। यस सर। अब CD शिखा, CD कैसे फाइंड करें हम? सर BD माइनस CB। वेरी गुड। BD माइनस CB या BC, मैंने BC लिख दिया, ठीक है, एक ही बात है वो। समझ आई बच्चे? CD किसके इक्वल? Yes, sir. BD Yes, माइनस BC। BD की लेंथ x √3, BC की लेंथ x अपॉन √3। √3 is the LCM। 3x माइनस x किसके इक्वल? CD के। CD की वैल्यू कितनी आ गई? 2x √3 अपॉन √3। यहां पे मार्क कर दिया मैंने। अब उन्होंने पूछा क्या है, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, सी से बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब मैं तुम्हें छोटी क्लासेस में लेके चलता हूं। इस टाइप के 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज है गरिमा। यस सर। 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? सर व्हाट यू आर सेइंग, सर आवाज नहीं आ रही। 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज है, 7 पेन की कॉस्ट कैसे फाइंड करते थे छोटी सर क्लासेस में? 35। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 पेन की कॉस्ट 50 है, गलत बोल दिया था, सॉरी मैंने। 5 पेन की कॉस्ट 50 है बच्चे, ठीक है। 7 पेन Yes. की कॉस्ट कैसे आएगी गरिमा? सर 7 into 5 35। बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, Sir, एक मिनट मैं- नहीं बोलना प्लीज। गरिमा 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज है, 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? गरिमा मैंने तेरे से पूछा है ना। सर 70। शौर्य माइक ऑफ करेगा? शौर्य 5 पेन की कॉस्ट 50 है, 7 पेन की कॉस्ट 70 आई, कैसे आई? याद है कुछ कैसे फाइंड करते थे छोटी यस सर। क्लासेस में? सर Sir, पहले unity से method. find करके फिर सब into करते हैं। यूनिटरी मेथड, यस, कि 1 की कॉस्ट फाइंड करती हैं फिर 7 की कॉस्ट। सबको याद आ गया होगा। यस सर। yes, sir. अब यहाँ पे Yes, देखो, मैंने x की फॉर्म में ये डिस्टेंस भी x की फॉर्म में निकाल लिया, ये डिस्टेंस भी। अब देखो मैं लाइन क्या लिख रहा हूं, टाइम टेकन टू कवर CD, साथ में मैंने डाल दिया ब्रैकेट में 2x अपॉन √3। डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मिनट्स। टाइम टेकन टू कवर 1 यूनिट डिस्टेंस 3 divided अपॉन दिस upon √3. √3 ऊपर चला जाएगा, है ना, Yes. नीचे। अब टाइम टेकन टू कवर, हमें उसने किसका टाइम पूछा था? X by इस पॉइंट से √3. CB का, CB लिख दो साथ में और ब्रैकेट में डाल दो x अपॉन √3 यूनिट डिस्टेंस।
3 रूट 3 अपॉन 2x इंटू x अपॉन रूट 3. x से x कैंसल, रूट 3 से रूट 3 कैंसल. 3 अपॉन 2 1.5 मिनट. आंसर. फिर से देखो एक बार, इस सम में टोटली रट्टाफिकेशन मैं पहले ही बोल रहा हूं, कोई भी साइड हमें गिवन नहीं थी, हमें सिर्फ ये चीज गिवन थी कि टाइम टेकन टू कवर डीसी या सीडी इज 3 मिनट्स. उन्होंने इसका टाइम पूछ लिया कि इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा. मैंने क्या किया, दोनों में जो कॉमन साइड थी उसको x ले लिया, BC को भी x की फॉर्म में फाइंड कर लिया BC अपॉन AB करके, BD अपॉन AB करके BD को भी मैंने x की फॉर्म में फाइंड कर लिया, BD में से BC माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई. अब इस वैल्यू को बच्चे कितना टाइम लगता है कवर करने में? 3 मिनट्स. यूनिटरी मेथड. 1 यूनिट को ये नीचे चला जाएगा, और कितना है ये CB x अपॉन रूट 3 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया. समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. Yes, लास्ट sir. वो हाँ जी लास्ट बच्चे, बोलो सर, लास्ट स्टेप थोड़ा बता देंगे वापस. यार. यूनिटरी मेथड, इतने का डिस्टेंस कवर करने में 3 मिनट. 1 तो ये नीचे जाएगा, रूट 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे तो लिख नहीं सकते. x रूट 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में इनटू x अपॉन रूट 3. x से x कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 3/2 बचा था, दैट इज 1.5 मिनट. डेसिमल में करेंगे तो यस सर, यस आई गॉट इट. Sir, हाँ जी बोलिए यार, बोल दिया करो बच्चे, क्यों टाइम खराब करते हो? अब आगे सेकंड पार्ट. द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकेंड इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 500 मीटर. स्पीड ऑफ बोट मीटर पर सेकेंड में फाइंड करनी है अगर क्लिफ की वैल्यू बच्चे क्या हो, 500 मीटर हो. यू कैन फाइंड इट और नॉट. सर इससे क्लिफ की हाइट का क्या लेना देना? सर अलग पार्ट है बच्चे, ये अलग सम है बच्चे ये. सर एक में डायग्राम दिखा दीजिए ऊपर करके. अब कहते हैं ये 500 है, यहाँ पे तक कवर करने में उसको 3 मिनट लगे थे, ये कवर करने में उसको 1.5 मिनट लगे, और स्पीड फाइंड करनी है. सर डिस्टेंस x अपॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ना. यस सर. डिस्टेंस, अब ये x हमें 500 दिया हुआ है, यहाँ फिल कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएंगे दोनों. यस सर. सिर्फ इसमें फिल कर दो तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 इंटू 500 1000 अपॉन रूट 3 आ जाएगा. डिस्टेंस डीसी की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चे? यस सर. 2x 2 इंटू 500 अपॉन रूट 3, तो 1000 अपॉन रूट 3 आ जाएगा. ये डिस्टेंस है. अब टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में? 3 मिनट लगे थे ना. यस सर. उसको सेकंड में चेंज करो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में पूछी उन्होंने. 3 मिनट में 180 सेकंड्स होंगे. यस. 0 से 0 कैंसिल. 100, ये कट करना है कट कर दो, नहीं कटना ना करो. 100 अपॉन 18 रूट 3 लिख दो एक बार. इसको रैशनलाइज करो, रूट 3 से ऊपर नीचे. 100 रूट 3 अपॉन 18 3 जा 54. 100 रूट 3 की वैल्यू 1.732, नीचे 54. अब अपने आप इसको कैलकुलेट करना, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा स्पीड का. समझे? मैंने Yes, यहीं पे sir. सॉल्व कर दिया, Yes, sir. एडजस्टेड थी जगह पर, फिर भी मेरे को लगता है समझ आ गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. यस सर. एंड दिस सम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 9 सम पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, डिफरेंट है ये सम. आज Sir, बच्चे इतने ही कर लो. 1000. हाँ जी बच्चे, The distance is 1000. या बच्चे 1000 अपॉन रूट 3 बच्चे, इसमें फिल किया ना, डीसी फाइंड किया ना मैंने. डीसी बच्चे 2x अपॉन रूट 3 है ना. 2x की प्लेस पे 500 फिल कर दिया, x की वैल्यू 500 दी है,
सेकंड पार्ट में हाइट ऑफ टावर दिए है ना 500। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. ओके चलो 9 तक ही करना बच्चे अभी, Okay, sir. Okay, sir. कल ये जैसे- एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चे, क्योंकि अगला सम फिर ऐसा ही है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है। वैसे तो तुम ट्राई करना बच्चे 10th सम अपने आप। ओके सर। So कल सर 11th सम भी अपने आप ट्राई करोगे। 11th सम सेम टाइप का है जैसे हमने किया था ना, जो सेकंड सम किया था उस टाइप का ही है। 12 the horizontal distance between two tower is this angular depression। चलो ये मैं करवा दूंगा आगे, ट्राई कर लेना, नहीं निकलेंगे तो कर लेंगे बच्चे, ठीक है? एनफ है आज के लिए। Yes, yes, sir. सर चलो Yes, ठीक है बच्चे, ओके बाय।